मैंने सोचा था पता नहीं ट्रेन में मिले ना मिले, बट तुरंत ही ट्रेन आ गई। इस मॉल का एरिया 84,000 मीटर स्क्वायर। कानपुर के होंगे वो लोग तो काफ़ी बार गए भी होंगे, मैं भी बहुत मॉल गई हूँ बट इस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी ट्रेन शाम की है और पूरा दिन हमें कानपुर में ही बिताना था, तो सबसे पास और सबसे अच्छी जगह और जहाँ मैं कभी गई भी नहीं थी वो हमने डिसाइड किया। बहुत से लोग जान भी गए होंगे कि ये कौन सी प्लेस है, बट फिर भी मैं बता दूँ, ये है जेड स्क्वायर और बहुत बड़ा मॉल है। इस मॉल का एरिया 84,000 मीटर स्क्वायर है और लगभग आई थिंक 150 प्लस स्टोर्स होंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्रांड ऐसा होगा जो छूट गया होगा इस मॉल से। मैक्सिमम सारे ब्रांड थे और इसमें 5 फ्लोर्स हैं और ये जो ट्री की डेकोरेशन इन्होंने की थी वो बहुत प्यारी थी। इस मॉल की सजावट देख के सच में मन बहुत खुश हो गया था। और कितनी लड़ियाँ इन्होंने मतलब इसी ग्रासेस की लगा रखी थी, पूरी लाइटनिंग कर रखी थी और क्रिसमस का ही सॉन्ग पूरे मॉल में बज रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेंटली पीसफुल लग रहा था। और आप खुद देख सकते कितना बड़ा एरिया है इस मॉल का। जब हम कोई नई जगह जाते हैं ना तो एक अलग ही पेट में गुदगुदी होने लगती है, लगता है कि कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या करें। और उसी तरह से मैं भी फुदक रही थी इधर से उधर। और ये देखिए छोटे छोटे एरिया में इन्होंने कैसे डेकोरेशन किया और ये ग्लास के झूमर टाइप के लगे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। लाइटनिंग थी जब इसमें। इन्होंने थर्माकोल से बर्फ़ बनाई थी, प्यारे प्यारे स्नो बनाए थे, छोटे छोटे घर बनाए थे। और क्या कहें, ये सैंडल्स एकदम प्रिंसेस एंड सिंड्रेला की याद दिला रहे थे। बहुत प्यारी प्यारी सैंडल्स थी और ये जो पर्स थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर हो तो मैं सब कुछ ले लूँ। बहुत ही अच्छा मॉल है और डेफ़िनेटली जो लोग कानपुर के होंगे वो लोग तो काफ़ी बार गए भी होंगे। मैं भी बहुत मॉल गई हूँ बट इस मॉल ने तो मेरा दिल जीत लिया है सच में एकदम। बट इतना घूमने टहलने के बाद भाई पेट पूजा करनी भी ज़रूरी थी क्योंकि भूख लग रही थी। अब भूख से ज़्यादा चाय की तलब लग रही थी। तो ये देखिए कार्तिक आर्यन का मैंने मंगवाया है बर्गर। वैसे तो बर्गर मेरा खाने का मन नहीं था बट हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं क्योंकि ट्रैवल करना है और ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा खाना ऑयली स्पाइसी नहीं ही खाना चाहिए। ये इन्होंने चाय दी थी और चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। खा पी के फिर हमने सोचा अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमारे को अभी दोबारा से स्टेशन जाना था और फिर स्टेशन पे देखना था कि ट्रेन लेट है या नहीं है। एंड जब हम स्टेशन पहुंच गए थे, हमें लगता है 1-2 घंटे बाद हम पहुंचे थे। और ये देखिए भाई वेटिंग एरिया का हाल, इसको देख के आप खुद समझ सकते हैं कि भारत में ट्रेन कितना लेट होती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रेन टाइम पे आ जाए, बट हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट नहीं थी। स्टिल मुझे लग रहा है 40 मिनट्स लेट थी। तो हम लोग फटाफट से जहाँ हमारा प्लेटफॉर्म था वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद भी फिर वही है ना, इतनी सर्दी और चाय से दूरी नहीं बनाई जा सकती। फिर हमने एक एक चाय ली और वहाँ बैठ के हम ट्रेन का वेट कर रहे थे और साथ ही साथ हमने चाय पी। एक चीज़ और है, हमने ना रास्ते के लिए खाने के लिए छोले चावल ले लिए थे। हमने सोचा था पता नहीं ट्रेन में मिले ना मिले, बट तुरंत ही ट्रेन आ गई थी तो हमें भागना पड़ा था। बट ट्रेन में पहुंचने के बाद फिर उतने खाने से कुछ नहीं होना था, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी तो हमने एक थाली खाना ट्रेन में भी ऑर्डर किया और हमें मिला इसमें एक मीठा, दाल, आलू मटर की सूखी सब्जी, चावल, 2 रोटी और पनीर। पनीर तो नाम का था बट भूख लगी थी तो हमने सब खा लिया। और जो हमने स्टेशन से लिया था छोला चावल वो तो बहुत कच्चे थे और मैंने थोड़ा ही बहुत खाया, फिर बाकी हमने फेंक दिया। ये हमारी पहली साथ में इतनी लंबी जर्नी होने वाली है ट्रेन की। और लास्ट टाइम जब मैं वैष्णो माता गई थी तब मैं क्लास 9th में थी और आई थिंक 16 आवर्स ट्रेन लेट थी। शाम की 7:40 की ट्रेन दूसरे दिन 1:40 के पर आई थी और बहुत टाइम लग गया था। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6:40 की ट्रेन थी और 7:35 के अराउंड आ गई थी। हम सबको पता है कि हम सभी भारतीयों के लिए ट्रेन एक बहुत बड़ा वरदान है क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए
अगर कोई साधन पॉसिबल है तो वो ट्रेन है, और उससे भी बड़ी चीज़ ये अफोर्डेबल भी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहता। एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जा सकता है। मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाने के बाद इंसान के पास सिर्फ एक ही काम रहता है कि वो बाहर देखता रहे लोगों को। और देखते देखते फिर मैंने अपने मोबाइल में कुछ गाने लगाए और कान में लगाया लीड, और वही सुनते सुनते मैं लेटी हुई थी। बट ट्रेन में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा था कि बहुत प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो सिर्फ आपको अपना नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। और इतना ज़ोर ज़ोर से बातें करना, शोर करना, क्योंकि हमें सबके बारे में सोचना चाहिए कि जो चीज़ें आपके लिए मौज मस्ती है, हो सकता है वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रही हो। बट ठीक है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी और आप देख सकते हैं कि हम पंजाब और हरियाणा टच कर गए हैं, और यहाँ की हरियाली देख के दिल खुश हो गया था। और हम सबको पता है कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी जाती है, और इनकी जो जीविका है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही चलती है। यहाँ के लोग सच में बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और बहुत खुश मिजाज होते हैं। और हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर कोई सिंपल जॉब नहीं है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, तब जाके हमें खाने के लिए खाना मिलता है। इसीलिए भाई खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने घर पे भी। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी। उसके बाद ट्रेन में कुछ लोग आए थे जो वृद्ध सेवा आश्रम चैरिटेबल सोसाइटी है इनकी, ये ज़रूरतमंदों के लिए खाना लंगर लगवाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो उनको कपड़े भी भेज सकते हैं जो आपके यूज़ के ना हो। तो इन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन दी थी हमें कि कैसे कैसे ये काम करते हैं उनके साथ। ये कह रहे थे कि इनका लंगर जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता में भी लगवाते हैं ये लोग, और ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि पहले आप अपने लिए करेंगे, और जब अपने लिए सक्षम होंगे तभी आप किसी और के लिए कर सकते हैं। और ये जो सेवा उन बच्चों के लिए, उन वृद्ध औरतों के लिए कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। तो हमने भी इसमें अपना थोड़ा सा योगदान दिया जितना हम कर सकते थे। बस अब मेरी मंज़िल बहुत दूर नहीं है और कुछ ही देर में मैं जम्मू पहुंच जाऊंगी, और उसके आगे मैंने क्या किया, कैसे क्या हुआ, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप मेरा इंतज़ार करिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये लास्ट स्टेशन है जिसके बाद जस्ट जम्मू आने वाला है 20 मिनट्स के बाद। तो बाय बाय, टेक केयर।